गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग लाइट नहीं जल रहा है सामने इन फ्रंट पर। चलिए आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पायनियर कोचिंग सेंटर में। और माइक की आवाज़ आ रही है, आवाज़ भी अब स्पष्ट रूप से जा रहा होगा और वीडियो की क्वालिटी भी जो है थोड़ा सा पहले से बेस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है क्लास में कल पढ़ाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको शायद परिभाषा लिखाए थे कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को सीरीज में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का में पहले कैपेसिटर का ऋण प्लेट दूसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से एवं दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से इत्यादि क्रम में जुड़ा हो। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका व्यंजक आया था, याद कीजिए, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये व्यंजक प्राप्त किए थे। आज का टॉपिक है समांतर क्रम में, जिसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज में। तो उसका व्यंजक देखिएगा, पहले परिभाषा लिखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। परिभाषा लिखिएगा, पहले परिभाषा लिखाते हैं उसके बाद इसका व्यंजक सिद्ध कर देते हैं। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का धन प्लेट पॉजिटिव प्लेट
पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर तथा नेगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर तथा नेगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर संयोजित हो। तेरह दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर तथा नेगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर संयोजित हो। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में विभव के मान समान तथा आवेश के मान भिन्न भिन्न होते हैं। ये रहा आपका परिभाषा पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर तथा नेगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर संयोजित हो। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में विभव के मान समान तथा आवेश के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये रहा आपका समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो बोलिएगा दो या दो से अधिक कैपेसिटर को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर तथा नेगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर संयोजित हो एवं इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में विभव के मान क्या होते हैं, समान होते हैं और आवेश के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये रहा आपका समांतर क्रम संयोजन। इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं। अब इसे चलते हैं व्यंजक सिद्ध करते हैं, कैसे व्यंजक इसका ज्ञात होगा। बोर्ड पर देखिएगा। इसका पिक्चर देखिए। एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं जहां तीन कैपेसिटर लेंगे और तीनों को जो है कैपेसिटर को जो है हम समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उसकी धारिता ज्ञात करेंगे, उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे, उसका व्यंजक सिद्ध करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन देखिए, तीन कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं।
ये बोर्ड पर देखिए, ये 3 कैपेसिटर है, एक का नाम दे देते हैं प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, इसका नाम C1, इसके नाम C2, इसके नाम C3, ये हो गया A और ये हो गया B। इसका विभव समान होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, और यहाँ से यहाँ तक विभव क्या होगा, V होगा। अब आपको माना कि 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें आवेश के मान Q1, Q2 और Q3 है, किंतु विभव के मान क्या है, समान है, V है। तो आपको इन तीनों कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का व्यंजक या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का व्यंजक ज्ञात करना है। तो पिक्चर बनाइए और भाषा लिखिए। माना कि C1, C2 तथा C3 3 संधारित्र है, जिस पर माना कि C1, C2, C3 3 आवेश है जो समांतर क्रम में संयोजित है। इनमें आवेश के मान समान तथा माना कि C1, C2 तथा C3 3 संधारित्र जो समांतर क्रम में संयोजित है, इनमें आवेश के मान समान नहीं, इनमें विभव के मान समान, विभव के मान समान, किंतु आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है। माना कि C1, C2 तथा C3 3 संधारित्र है जो समांतर क्रम में संयोजित है, इनमें विभव के मान समान, किंतु आवेश क्या है, Q1, Q2 तथा Q3 है। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसीलिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। एक फॉर्मूला पढ़े, याद कीजिए, चूंकि Q बराबर सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू भी। तो Q बराबर C इंटू भी, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा C
C1 इंटू भी। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो C2 इंटू भी। और Q3 बराबर क्या हो जाएगा, तो C3 इंटू भी। तो ये तीन फॉर्मूला लिखे हैं। Q बराबर C इंटू भी होता है तो Q1 बराबर C1 इंटू V1, Q2 बराबर C2 इंटू V2, C2 इंटू V, Q3 बराबर C3 इंटू V। अर्थात हमने Q1 का मान, Q2 का मान, Q3 का मान अलग अलग निकाला। Q1 का मान आया C1 इंटू V, Q2 का मान आया C2 इंटू V, Q3 का मान आया C3 इंटू V। इसका अर्थ हम देखते हैं कि सब में आवेश Q1, Q2 और Q3 है, लेकिन विभव सब में भी है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हो जाएगा Q बराबर, देखिए यहाँ Q को जब लिख सकते हैं, यहाँ Q बराबर C इंटू भी बराबर Q1 जब क्या हो जाएगा, C1 इंटू भी, C1 इंटू भी प्लस C2 इंटू भी प्लस C3 इंटू भी। सब में कॉमन है तो सब में बाहर निकाल लीजिए। इसको CP कर लीजिए इंटू भी। CP मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन, CP का अर्थ क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सब में भी निकालिएगा तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, इसीलिए CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रहा आपका समांतर क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता का व्यंजक CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। एकदम आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बोर्ड पर प्रत्येक लाइन क्लियर लिखा गया है, आवाज़ भी स्पष्ट रूप से जा रही है, और उसके बाद आपका प्रत्येक लाइन बोर्ड पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि अब वीडियो जो हो गया HD हो गया है तो सब दिखाई दे रहा होगा, कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको आप छापिए, समझिए, पिक्चर को नोट कीजिए, और आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर में, तो परिभाषा लिखकर और इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा प्रूव्ड, तब आपको जाकर 2 नंबर मिलेंगे। और ये बगल में पिक्चर बनाना पड़ेगा, तो इसको लिखिए, छापिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए टाइम कितना, अब यहां से नोट नंबर 1 लिखिएगा, इसके नीचे से लिखना है नोट नंबर 1। यह 3 से अधिक के लिए सत्य है। यह 3 से अधिक के लिए भी सत्य है, अर्थात 3 से अधिक रहेगा तब भी यह बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 से अधिक रहता है C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे हो जाएगा। नोट नंबर 2, इस क्रम में प्राप्त धारिता का मान दिए गए संधारित्र के धारिता से
अधिक होता है। तो नोट नंबर 1 हो गया, या 3 से अधिक के लिए सत्य है। और नोट नंबर 2, इस क्रम में प्राप्त धारिता का मान दिए गए संयंत्र के धारिता के मान से क्या होता है, दिए गए संयंत्र के धारिता से हमेशा अधिक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि C1 का मान दिया है और C2 का मान दिया है और C3 का मान दिया है, तो इसमें प्राप्त तुल्य धारिता का मान जो होगा वो हमेशा C1 से, C2 से और C3 से क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात इसलिए इस क्रम में प्राप्त धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान दिए गए संयंत्र के धारिता के से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। तो ये रहा, अब टोटल निकालो तो हमेशा जो आंसर आएगा ये C1 C2 से क्या होगा, अधिक होगा। तो वहीं लिखे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, तो इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हेडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कभी कभी, लिख लीजिए। पृथ्वी का या इसके पहले एक टॉपिक लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा है, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, हिंदी बोलते हैं आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर, हिंदी बोलते हैं आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब आपको कोई एक कंडेंसर लेना है और उस कंडेंसर को क्या करना है, चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आपको चेक करना है कि उस कंडेंसर में कितना एनर्जी संचित हुआ। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है और बोर्ड पर देखिएगा। मान लीजिए यह 2 कैपेसिटर है, इसका नाम दे देते हैं B, इस पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है। और ये रहा
ए माइनस क्यू। माना कि ए बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर उपस्थित आवेश Q है। तो अब इस प्लेट को बैटरी से डीसी से चार्ज करने के बाद आपको इस कंडेंसर में, इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी संचित हुई है उसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है U बराबर हाफ CV²। यह किसी कंडेंसर में कितना एनर्जी संचित होती है चार्ज होने के बाद, उस कंडेंसर में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो उसके लिए व्यंजक का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV², जहां U एनर्जी है, C कैपेसिटेंस है और V जो है क्या है, पोटेंशियल है। अब इस व्यंजक को इस पिक्चर की सहायता से सिद्ध कर देना है कि व्यंजक कैसे आएगा। तो पहले इस टॉपिक को हेडिंग कीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। उसके बाद ये पिक्चर बनाइए और पिक्चर बनाने के बाद यहाँ लिखिए माना कि, चलते हैं उसको सिद्ध करने। माना कि ए बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर उपस्थित आवेश Q एवं विभव भी है। माना कि ए बी जो है, यहाँ B पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर उपस्थित आवेश Q एवं विभव क्या है, V है। तो लिख सकते हैं इसीलिए V बराबर Q/C। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो जब किसी प्लेट का विभव V हो, आवेश Q हो और धारिता C हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर Q/C। तो लिखे माना कि ए बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है, विभव एवं विभव क्या है, एवं विभव V है। तो V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/C। अब प्लेट B को dq चार्ज देने पर कितना, dq चार्ज दिए हैं, कितना चार्ज दिया है। अब प्लेट B को dq चार्ज देने पर, जब प्लेट B को हम dq चार्ज देंगे तो कार्य भी क्या होगा, dw होगा। इसीलिए जो है प्लेट B को dq चार्ज देते हैं तो कार्य क्या होगा, dw। तो अब प्लेट B को dq चार्ज देने पर किया गया कार्य dw हो तो लिख सकते हैं हम W बराबर dw बराबर V गुना dq।
तो ये रहा डी डब्ल्यू बराबर भी गुना डी क्यू। तो वही लिखे अब प्लेट बी को डी क्यू चार्ज देने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू डी क्यू। अब भी बराबर फॉर्मूला पर क्या लिखे हैं, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। यहाँ से एक से भी क्या हो गया, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ये निकल गया डी डब्ल्यू। तो जब डी डब्ल्यू निकल गया तो अब इसका हमको संपूर्ण कार्य निकालना है, और किया गया कार्य ही कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में संचित होता है। तो लिखेंगे यहाँ आइए, अब यदि संधारित्र को कैपेसिटर को प्रारंभिक स्थिति यदि संधारित्र को प्रारंभिक स्थिति यानी शून्य से, कहां से, शून्य से, यदि संधारित्र को प्रारंभिक स्थिति यानी शून्य से संपूर्ण आवेशन संपूर्ण आवेश करा देते हैं कैपिटल क्यू है। संपूर्ण आवेश क्या हो गया, कैपिटल क्यू, यानी संधारित्र को प्रारंभिक स्थिति शून्य से संपूर्ण आवेश क्यू करने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो यदि संधारित्र को प्रारंभिक स्थिति शून्य से संपूर्ण आवेश क्यू करने पर किया गया क्या डी डब्ल्यू हो तो यहां जो निकला है वह आंशिक कार्य निकला, डी डब्ल्यू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। यहां संपूर्ण कार्य निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कहां से, शून्य से लेकर कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू है, इंटू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब जानते हो सी जो है क्या कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके q तक इंटू क्यू इंटू डी क्यू। अब q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/c और q का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर q तक। ये हो गया q का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, q का इंटीग्रेशन डी क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू स्क्वायर बाई 2, 1/c कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, लिमिट हो गया 0 से लेकर q तक। तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट रखिए 1/c कैपिटल Q का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बचेगा, अब कहाँ लिखे, इधर मिटा दें, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ बचेगा, इसीलिए W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का W बराबर 1/c इसलिए लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c।
यह निकल गया। W बराबर 1/c के जगह c है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, ऊपर क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, यह निकल किया गया कार्य यही ऊर्जा के रूप में संचित। तो लिखेंगे यदि, अब यहाँ से यहाँ आते हैं, ये लिखे W का क्यू स्क्वायर 2c, यहाँ W की जगह पर डी हो गया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W, यहाँ Q का स्क्वायर यहाँ 2 है तो 2, ये 0/2 इक्वल टू 0 खत्म हो गया। अब यहाँ ये यदि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो तो यदि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो तो U बराबर क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/, ये समझ सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हो गया आपका फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। लेकिन हमको लाना है हाफ CV स्क्वायर, तो आप पढ़े हो फॉर्मूला, पढ़े हो याद कीजिए। Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला, C इंटू भी, क्या होता है C इंटू भी, पढ़े ना, Q बराबर C इंटू भी, तो यहाँ Q को मान रखिए, तो U बराबर क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा यहाँ C का स्क्वायर इंटू भी का स्क्वायर, नीचे बचेगा यहाँ Q बराबर C इंटू भी, तो यहाँ Q बराबर C इंटू भी, तो C का स्क्वायर भी का स्क्वायर, नीचे बचेगा C, एक C से एक C कैंसिल, इसीलिए U बराबर क्या हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा तो नीचे हो जाएगा 1/2, यहाँ एगो C बचेगा, यहाँ भी स्क्वायर, ये हो गया U बराबर हाफ CV स्क्वायर का व्यंजक। तो हमको उम्मीद, एक बार यहाँ से रिपीट कर देते हैं, यहाँ से समझा देते हैं, देख लीजिए। यदि संधारित्र को प्रारंभिक स्थिति 0 से संपूर्ण आवेशन Q करने पर किया गया कार्य dW हो तो dW बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कहाँ तक, Q तक, लिमिट हो गया 0 से लेके Q/C इंटू DQ। अब यहाँ Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 0 से लिमिट हो गया Q तक, ये कैपिटल Q है, स्मॉल q है, ये कैपिटल Q है, यह स्मॉल q है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0/2, तो W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहाँ यदि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो तो U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो Q बराबर होता है C इंटू भी, तो यहाँ पर Q बराबर C इंटू भी रखे थे, C का स्क्वायर इंटू भी का स्क्वायर, एगो C से एगो C कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 1/2 CV स्क्वायर। ये रहा किसी कंडेंसर को चार्ज करने पर उस कंडेंसर में संचित ऊर्जा का व्यंजक U बराबर हाफ CV स्क्वायर। हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ से लेकर और संपूर्ण लाइन जहाँ तक सिद्ध किए हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप उसको कॉपी में भी लिखे होंगे, बैठ के याद भी करते होंगे। तो ये रहा आपका एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। आज इतना ही, टाइम सर बोल रहे हैं हो गया है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।